बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम और आप हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। आवाज़ मेरी थोड़ी भारी है, माज़रत चाहता हूँ। कल से फ्लू है और अब खासी तबीयत बेहतर है, लेकिन इंफॉर्मेशन इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आपके साथ बात करना बहुत ज़रूरी। आपको अपडेट्स देते रहेंगे क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया जो है वो खासा इस वक्त बग़ैर किसी ऑर्डर के मोहतात है। इमरान खान की तकारीर वगैरह नहीं दिखाई जा रही, बिल्कुल नहीं सुनाई जा रही कोई बात। और आज लाहौर हाई कोर्ट में पैमरा हाजिर था और यही मामला था कि इमरान खान की तकारीर क्यों नहीं दिखाई जाती। तो एक उन्हें और मौका दिया गया जवाब जमा कराने का 9 मई का। वैसे उन्होंने ये कहा है पैमरा ने कि हमने कोई पाबंदी नहीं लगाई। तो फिर एक बड़ा सवाल है कि पैमरा कहता है हमने पाबंदी नहीं लगाई। कौन है जो इमरान खान की तकरीर को नशर नहीं होने देता? 15 दिन रह गए हैं, 14 मई में पंजाब में इलेक्शन होना है, लेकिन जो सबसे बड़ी जमात है उसके लीडर की गुफ्तगू टीवी पर पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं दिखा रहा। तो किसके कहने पर नहीं दिखा रहा? पूरे पाकिस्तान को पता है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि कौन है जो कहता है कि आप ना दिखाएं, और कोई चैनल नहीं दिखा रहा। इमरान खान की लाइव स्पीच कोई चैनल नहीं दिखा रहा। सोशल मीडिया पर ये चीज़ें चल रही हैं और लोग अपनी मदद आपके तहत सारी इन्फॉर्मेशन लेते हैं। वेरी बड़ा इंटरेस्टिंग सिनेरियो है इसमें। बहुत सारे जो दावे हैं, बहुत सारे जो ये कहा जा रहा है कि हम भी गैर सियासी हैं, वो भी गैर सियासी है। तो लेकिन इमरान खान की तकरीर पर सारे जो गैर सियासी हैं वो मुत्तफिक हैं कि वो तकरीर नहीं दिखानी, जो मर्ज़ी हो जाए। तो ये पैमरा बेसिकली रेगुलेटर नहीं है, स्टूज है वजारत इत्तलात और नशरियात का और बाकी तमाम जो ताकतवर लोग हैं। तो इसलिए पैमरा जो है वो अपना रेगुलेटर के तौर पर रोल नहीं प्ले कर सकता। खैर ये बात कुछ ज़रा लंबी हो गई। तो वो आज जो डेवलपमेंट्स हैं उसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अभी इमरान खान साहब पेश होने वाले हैं। इसकी मैं तफसील आपको बताता हूँ। आज अदालत में हुकूमत की क्या कोशिश थी, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट से हुकूमत को वो नहीं मिला जो वो इमरान खान के ख़िलाफ़ हासिल करना चाहते थे। दूसरी जानिब मामला मुज़ाकरात का है। आज 3 बजे सेपहर दूसरा दौर होगा और तमाम जो मशावरत है वो मुकम्मल हो चुकी है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी रिपोर्ट जो है वो जमा करा दी है कि उनको जो फंड्स चाहिए थे वो नहीं मिले। जो शेड्यूल था उनका उस पर काम हो रहा है। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि हम अपना काम कर रहे हैं, और लेकिन उनको पैसे नहीं मिले। उनकी रिपोर्ट सबमिट हो गई है। अब जज साहबान जो हैं इसको आज गालिबन चेंबर में देखेंगे। और आम ख्याल ये है कि क्योंकि हुकूमत और पीटीआई के बीच में एक मुज़ाकरात चल रहे हैं, तो इसलिए ये जो आज नोटिस वो अगर जारी करते हैं तो मंडे वाले दिन का जारी करेंगे, ताकि उस वक्त तक मज़ीद 2-3 दिन मिल जाएंगे हुकूमत को भी और पीटीआई को भी। मुज़ाकरात के अगर और दौर होने हुए और अगर किसी एक तारीख पर कंसेंसस हो गया जनरल इलेक्शन के लिए, यानी एक कौमी असम्बली या चारों सूबाई असम्बलियों के इंतखाब पर अगर कहीं पर किसी डेट पर इत्तफाक हो गया, तो फिर मंडे को अगर वो आकर ये कहेंगे कि जी हमारा इत्तफाक हो गया है, तो शायद कोई रिलीफ उनको मिल जाए तारीख़ के हवाले से। लेकिन मेरी वकला से बात हुई है, ये जो हुकूमत ने फ़ंड्स नहीं दिए, सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की खिलाफ वर्जी की है, ये जुर्म अपनी जगह ये मौजूद है। और इसमें अब देखना ये है कि सुप्रीम कोर्ट इस हवाले से क्या फ़ैसला करता है। सुप्रीम कोर्ट ने अगर इसको ऐसे ही जाने दिया तो इसका अमली तौर पर मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट की जो रिट है वो चैलेंज हो गई है, और मुस्तकबिल में कोई भी हुक्मरान, कोई भी वज़ीर आज़म, कोई भी काबीना, कोई भी ग्रुप अगर वो इकट्ठा हो जाए तो वो फिर सुप्रीम कोर्ट के जो अहकामात हैं उसको डस्टबिन में फेंक सकता है। अब ये क्या हुआ कि पीडीएम के लोग, जिसमें मौलाना फजलुर रहमान, आसिफ अली जरदारी, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, ये वो सारे लोग हैं जिन पर अरबों रुपए की करप्शन के चार्जेस हैं, जिन्होंने बड़ा बेपनाह माल बनाया है, और इन्होंने इलेक्शन से भागने के लिए सुप्रीम कोर्ट के अहकामात को फेंक दिया।
दूसरे लफ्ज़ों में अगर हम ये कहें कि इन्होंने ब्लैकमेल किया कि हम नहीं मानते सुप्रीम कोर्ट के अहकामात भी हमारे साथ आके बात करें, तो पीटीआई और अदालत मजबूर उनको कर दिया गया कि वो इनके साथ बैठकर बात करें। हालांकि आइन और कानून में वाज़ेह है 90 दिनों में इंतखाब होना है। अमेरिका में, यूरोप में किसी सियासतदान की, किसी कांग्रेस की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो अदालत के किसी फ़ैसले को इस तरीके से डस्टबिन में फेंक दे और ब्लैकमेल करे, पार्लियामेंट में गालियां निकाले और फिर आकर मजबूर करे दूसरी जमात को कि आप आइए और हमारे से अब बात करें। बड़ी एक जो वो पाकिस्तानी जो पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ देखना चाहते हैं, उनके लिए ये एक बड़ी खौफ की बात है। अब मेरे ज़ाती ख्याल में कोई बाहर से पाकिस्तानी नहीं आएगा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए। अगर सुप्रीम कोर्ट के अपने अहकामात, उनकी अपनी इज़्ज़त जो है, ये लोग रोन सकते हैं अपने पाँव तले, एंड दे कैन गेट अवे विद दैट। और फिर इसमें एक बड़ा, मैं आपको बताऊँ, एक बड़ा रोल उनका भी है जिनके बारे में जो कहते हैं कि हम ए पॉलिटिकल हैं और वो खामोशी से देख रहे हैं। तो ये जो कुछ हुआ है इसमें वो उन्होंने अपना जो वज़न है वो किसके पलड़े में डाला है। एक महीने में 3-4 आप मीटिंग्स करते हैं, इन कैमरा करते हैं, उन तमाम मीटिंग्स में आप शरीक होते हैं, बार बार कहते हैं इस हुकूमत पर हमें इत्मीनान है, ये हुकूमत सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मान रही, ये हुकूमत उठा के फेंक रही है, लोगों को पकड़ रही है, नंगा कर रही है, मार रही है, कत्ल कर रही है। अगर मैं ये समझ लूँ कि ये हुकूमत कर रही है, लेकिन आप तो अपना वज़न इनके पलड़े में डाल रहे हैं। सारे वो लोग, कोई भी किसी भी इदारे से उसका ताल्लुक़ हो तो वो जवाब दे तो होगा। तो ऐसी कंट्रोवर्सीज़ में जब आप एक पॉलिटिकल पार्टी या एक ग्रुप जिसका बंदा प्राइम मिनिस्टर है, क्योंकि ये तो अब कंट्रोवर्सी हो चुकी है इसलिए कि 2 बड़े सूबों में इनकी हुकूमत नहीं है, वहाँ पर इल्लीगल गैर कानूनी तौर पर निगरान मुसल्लत कर दिए गए हैं। और वफाक जो कुछ कर रहा है वो जिस तरह सुप्रीम कोर्ट के साथ वो कर रहा है, लेकिन इसके बाद अगर बार बार आप यादा करें, आप अपनी तकरीबात में बुलाएं, उनकी तकरीबात में जाएं, उनको लेजिटिमेट प्राइम मिनिस्टर आप कह रहे हैं कि वो हैं, तो बिल्कुल हैं वो तो, लेकिन अपना वज़न जब आप किसी के साथ नज़र आते हैं तो आप अपना वज़न उन्हीं के साथ डाल रहे हैं। इसमें ये मैसेज बहुत क्लियर है। मैं कोई ऐसी बात नहीं कर रहा कि मैं खुदा न खास्ता किसी की इज़्ज़त या तकरीम कम कर रहा हूँ या मैं कोई चैलेंज किसी को कर रहा हूँ। मैं सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो कुछ भी हो रहा है लोग उसको देखते हैं, उसका इन्फ्लुएंस पकड़ते हैं। तो ऐसी हालत में अगर आप इन चीज़ों से अवॉइड कर लें तो आपका जो मौक़िफ़ होता है वो मानने में आसानी होती है। लेकिन बहरहाल ऐसा हुआ नहीं है। आगे जाके अंदाज़ा होगा कि क्या होगा। सिचुएशन इस वक्त बड़ी गंभीर है और लोग ये बात मानने के लिए तैयार नहीं है कि ये सब कुछ जो ये हुकूमत कर रही है ये अपने तौर पर ये कर रही है। इसके पीछे कौन है, लोगों के जहनों में ये सवाल है। हो सकता है लोगों को उसका जवाब भी पता हो। मैं ये बात एस्टेब्लिश नहीं कर सकता कि कौन है इसके पीछे, इसलिए कि मेरे पास एविडेंस नहीं है। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें जो अनकन्फर्म है वो मेरे जहन में भी हैं जिस तरह आपके जहन में है, लेकिन मैं उनका इजहार नहीं करता क्योंकि फिर कहते हैं ना जड़ा बोले वो ही कुंडा खोले। तो इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो तक इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।